तक पॉजिटिव केसेस कोरोना के देख सकते थे। आज जो हमने सूरत हाल देखी है और तफसीली जायज़ा लिया है तो लगता ये है कि इंशाअल्लाह ताला ये नंबर जो है वो 2.25 लाख या उससे ज़रा कम इंशाअल्लाह ताला हमें नज़र आएगा 30 जून को। यानी 3 लाख जो हो सकता था अगर हिफाजती तदाबीर ना अपनाएं, उसके बनिस्बत 2,25,000 के करीब हम ये नंबर देख रहे हैं, जिससे ये ज़ाहिर साबित होता है कि अगर हम सही काम करें और सब लोग अपनी अपनी इनफरादी ज़िम्मेदारी भी पूरी करें और हुकूमत जो है उसकी जो इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है वो भी उसको अदा करे, तो फैलाव को रोकने के अंदर खातिर खा कामयाबी हो सकती है। इसकी वजूहात क्या बनी, बड़ी बड़ी क्या चीज़ें हैं जिनको हमने एनसीओसी से बराह रास्त किया। कम से कम बहुत बड़ी तादाद ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया, सब ने नहीं किया, और हुकूमत ने फिर मजबूरन कुछ इंतज़ामी कार्रवाइयाँ भी करनी पड़ी। और इन दोनों चीज़ों को मिला के ये सूरत हाल हमारे सामने आई है कि जो टेस्ट हमें लग रहे थे, जो केसेस 3 लाख तक पहुँचने का खदशा लग रहा था, वो 2.25 लाख तक बात पहुँच रही है। 3 बड़ी चीज़ें जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। 30 मई को एनसीओसी से गाइडेंस इशू हुई और ये लाजमी करार दे दिया गया कि अगर आप ऐसे मुकामात पे हैं जहाँ पर ज़्यादा लोग मौजूद हैं, पब्लिक प्लेसेस में हैं, तो मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। उसके बाद 4 जून को हमने जो हमारी हिफाजती तदाबीर और जो SOPs हैं, यानी समाजी फासला रखना, मास्क पहनना, इन सब चीज़ों के ऊपर इंतज़ामी कार्रवाई जो है उसको मज़ीद तेज़ करने की हिदायत दी। तमाम सूबों ने उसके ऊपर कार्रवाई शुरू की। उसके ऊपर हमें तकरीबन हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दफ़ा जो है सूबों से हमें उसकी ग्राउंड से भी इंफॉर्मेशन आती है। हम अलग से भी अपने ज़राए से भी जो है हमारी जो एजेंसीज़ हैं उनके ज़रिए भी ये मालूमात हासिल करते हैं, और उसमें हमें नज़र ये आ रहा है कि 100% तो नहीं, 100% के करीब भी नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं इसके ऊपर पूरा भी उतर रहे हैं, जो हिफाजती उनको इक़दामात बताए गए हैं, और बेतहाशा इंतज़ामी कार्रवाई भी की गई है, तमाम सूबों के अंदर की गई है, और ज़ाहिर है कि बशमूल इस्लामाबाद के। और ये 4 जून से हमने ये कैंपेन, इसके अंदर तेज़ी आई थी। फिर 14 जून को हमने ये हॉटस्पॉट्स जो हैं, यानी वो इलाके जहाँ पर वबा का फैलाव ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, उनकी निशानदेही करके, ये पहले से स्मार्ट लॉकडाउन मई के वक्त से होने शुरू हो गए थे, लेकिन हमने 14 जून को उसके अंदर ज़्यादा फैलाव की यहाँ से गाइडेंस दी, और 20 बड़े शहरों के अंदर जहाँ सबसे ज़्यादा वबा का फैलाव था वहाँ पर निशानदेही करके बताया कि कौन कौन सी जगह हैं जिनको लॉकडाउन करने की ज़रूरत है। और सूबों ने उसके बाद ये अपने इक़दामात लेने शुरू किए। और ये सब होते हुए ज़ाहिर है एक तरफ ये तो हुकूमत के इक़दामात थे, लेकिन साथ ही साथ लोगों को भी ये एहसास ज़िम्मेदारी है, जब केस बढ़े तो लोगों ने भी हिफाजती तदाबीर को, फासला रखना, हाथ धोना, मास्क पहनना, इन चीज़ों की ज़्यादा एहतियात करनी शुरू की, और उसकी वजह से हमें जितनी ख़तरनाक फैलाव हो सकता था उसमें बेहतरी नज़र आई। इसका मतलब ये नहीं कि ख़तरा ख़त्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं ख़तरा टल गया, बल्कि ये हमें याद दहानी करा दी है ये बात कि अगर हम सही इक़दामात करेंगे तो अल्लाह ताला हिफाजत में रखेगा, और अगर नहीं करेंगे तो हालात ख़राब हो सकते हैं। हमने मॉडलर्स के साथ अभी जुलाई के 31 तारीख का जो मैंने आपको बताया था, उसके बारे में भी काफ़ी तफसीली बात हुई और उनको मज़ीद काम करने के लिए दिया गया है। इंशाअल्लाह ताला 1 हफ़्ते बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि ये इक़दामात जो लिए जा रहे हैं इनसे जो असर नज़र आ रहा है, अगर इसको बरकरार रखा जाएगा या इसमें और बेहतरी की जाएगी, तो जुलाई की 31 तारीख तक क्या सूरत हाल बनेगी, उसकी बनिस्बत उसके कि जो हमने बताया था कि अगर कोई इक़दामात नहीं किए गए तो कहाँ तक बात पहुँच सकती है, ये इंशाअल्लाह ताला आपको तकरीबन 1 हफ़्ते के अंदर हम आपको बताएंगे। इसलिए दोबारा मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को, ये हमारे इख्तियार में है, हर शख्स के इख्तियार में है, इज्तिमाई तौर पे है, बिनहैसुल कौम हमारे इख्तियार में है। अगर हम डॉक्टर साहिबान की हिदायत पर अमल करेंगे, दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, ये से फासला रखेंगे,
دن میں جتنی دفعہ ممکن ہو ہم ہاتھ کی صفائی کریں گے، دھوئیں گے ہاتھ، تو انشاءاللہ تعالی مرض کا پھیلاؤ ایسا نہیں ہوگا جہاں پر یہ ہمارا جو صحت کا نظام ہے اس کو مفلوج کر دے۔ بیچ میں تقریباً 2 ہفتے ایسے آئے تھے کہ بڑے شہروں کے بڑے ہسپتالوں کے اوپر پریشر بہت زیادہ بڑا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ وفاقی حکومت براہ راست ملک کے اندر جون کے آخر تک 1000 سے زیادہ آکسیجن والے بیڈز کا اضافہ کرے گی، مختلف صوبوں کے ساتھ مل کے ان کی مدد کر کے، اور جولائی کے آخر تک 2000 سے زیادہ بیڈز کا اضافہ کیا جائے گا۔ تو مجھے خوشی ہے اس کے اوپر تیزی سے عمل بھی ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 1000 سے زیادہ بیڈز ایڈ ہو جائیں گے۔ تو ایک طرف تو جو کیپیسٹی ہے، ہمارے صلاحیت ہے صحت کے نظام کی، اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف یہ حفاظتی تدابیر اور جو اقدامات ہیں، انتظامی اقدامات ہیں، ان سے یہ صورتحال اللہ کے فضل سے ایسی ہمیں نہیں نظر آ رہی کہ ہمیں صحت کا نظام مفلوج ہوتا ہوا نظر آئے۔ لیکن آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ، وہ صحت کے نظام میں کام کرنے والے ورکرز، نرسز، پیرامیڈکس، ڈاکٹرز، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہمارے لیے اتنی مشکل ایک وقت کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، قوم کی خدمت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بھی جو بھی بیمار ان کے پاس آئے، حتی الوسع کوشش کی جائے کہ اس کو علاج بھی کیا جائے، اور اس کی مزید کوئی خدا نخواستہ زیادہ حالت خراب ہونے سے بچائے بھی جائے، تو یہ ہماری بھی ذمہ داری بڑھتی ہے کہ جب وہ ہمارے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو ہم بھی وہ حفاظتی تدابیر، جو بہت کوئی مشکل نہیں ہے، صرف اگر آپ ذہن میں ایک احساس ذمہ داری رکھیں گے تو یہ بہت مشکل کام نہیں ہے کرنے کے، ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ ہمارا جو صحت کا نظام ہے وہ بھی مفلوج نہیں ہوگا، کاروبار زندگی بھی چلتا رہے گا۔ وہ سفید پوش اور وہ غریب لوگ جو لاک ڈاؤن کے اندر ایک ایسی تکلیف سے مبتلا ہوتے ہیں، اور ہم نے اس کی بہت بھیانک صورتحال بھارت کے اندر دیکھی ہے، انشاءاللہ تعالی وہ صورتحال بھی نہیں ہوگی، اور ہم اپنے لوگوں کی صحت کی حفاظت بھی کر سکیں گے۔ تو پچھلے 2-3 ہفتے کے اندر جس طریقے سے صورتحال آگے بڑھی ہے، نسبتاً ہمیں ایک یہ نہیں، اور میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، نہیں کہہ رہے کہ خطرہ ٹل چکا ہے، لیکن جس طریقے سے ہم نے یہ وقت گزارا ہے، انشاءاللہ تعالی اسی طریقے آگے بہتری آتی رہے گی۔ آپ کا، میں پوری قوم کا، خصوصی طور پہ ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ہیلتھ کیئر ورکرز کو تو سلوٹ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔